हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम आ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर लेकर, जो कि हमको लगता है इससे पहले साल भर पहले हम पढ़ाए थे इंग्लिश ग्रामर, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि अब से इस चैनल के माध्यम से आपको 12 के भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। और हमको लगता है हफ्ता में 3 या 4 दिन लाइव क्लास भी चलेगा 12 वाले बच्चों के लिए, वो भी आर्ट्स क्लास के लिए, क्या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है बाबू, तो आज हम आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेकर, जिसमें इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेंस होता है, टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एक टेंस पढ़ लेते हैं ना, तो टेंस पढ़ लेते हैं तो यूं समझिए स्पोकन तो आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्रिया है जो टेंस से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब जो है वाक्य जो है टेंस के वाक्य हैं। क्या है बाबू, टेंस के वाक्य है। वो कैसे गया, वो कैसे सोया, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुका था, क्लास लग चुका था, घंटी बज चुकी थी। ठीक है बाबू, तो ऐसे बहुत सारे जो है आप वाक्य को बनाइएगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है बाबू, तो बहुत सारा जो है वाक्य आपको इस टेंस के अंदर मिलेंगे, और उसके और वैसे वाक्य मिलेंगे जो स्पोकन से ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसीलिए टेंस पढ़िएगा तो स्पोकन आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में पढ़िएगा तो नाइरेशन आपको अच्छा समझ में आएगा, फिर वॉइस समझ में आपको अच्छा से आएगा, डिग्री समझ में अच्छा से आएगा आपको। ठीक है ना, एक टेंस पढ़ने से यूं समझिए आप जो है 12 के एग्जाम में, यानी एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में आप 20 नंबर जो है पक्का कर सकते हैं। क्या है, 20 नंबर। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे जो है समझ सकते हैं। 20 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है आपको आराम से पकड़ा जाएगा, केवल एक टेंस पढ़ लेते हैं तो बाबू। इससे नाइरेशन समझ में आएगा, वॉइस, डिग्री सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और स्पोकन तो समझ में भी करेगा, ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। ठीक है ना, तो ये सब जो है हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इतना फुल कॉन्सेप्ट पूरा तोड़ तोड़ के समझाएंगे टेंस के बारे में। बिल्कुल कोई दिक्कतें नहीं होगा आपको। इस क्लास के देखने के बाद आप टेंस से नहीं रहेंगे। बहुत बच्चे जो है टेंस से डरते हैं, टेंस समझ में नहीं आता है, टेंस का ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग प्रत्येक टेंस के, सबसे पहले तो टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस क्या है, टेंस के प्रकार जानेंगे। टेंस टोटल जो है प्रकार जो होता है 12 होता है, मेन रूप से 3 होता है। ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उस 3 का 4-4 भाग होता है। ठीक है, उस 4 भाग के पढ़ेंगे। उसके बाद मेन रूप से 4 गो टेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले प्रेजेंट के 4 गो भाग पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में पास्ट के 4 भाग पढ़ेंगे, फिर जो है इसके अगले तीसरे वीडियो आएगा उसमें हम लोग फ्यूचर के 4 गो भाग पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, यानी प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग, और 4 को एक एक करके पूरा फुल कॉन्सेप्ट के, फिर जो है एक टेंस में 6 रूल पढ़ेंगे। कौ रूल पढ़ेंगे बाबू, 6 गो रूल पढ़ेंगे। 6 रूल पर ट्रांसलेशन बनाना समझेंगे। ठीक है ना, उसको रूल को कैसे याद करना है, कैसे उसको याद करेंगे ताकि हमेशा रहेगा, फिर समझेंगे कैसे उस पे एक वाक्य से आप 6 वाक्य कैसे बनाइएगा। ये सभी, इस तमाम सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इस वीडियो में मिलेंगे बाबू। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि ये क्लास तो मतलब 12 से ही शुरू हो जाता है, सॉरी 12 से कर रहे हैं, 8 से ही शुरू हो जाता है और 12 तक चलता है। क्या 8 से, बहुत बच्चे जो है 6 क्लास में टेंस लगते हैं बनाने, तो बढ़िया है 6 क्लास में दिया है तो, लेकिन 8 से आपको 12 तक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं पढ़िएगा तो यूं समझिए इंग्लिश में आप कुछ नहीं जानते हैं, इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब बेसिक से हायर पॉइंट तक जाता है ये टेंस। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू हाई नॉलेज लेंगे। ठीक है ना, टेंस के बारे में क्या लेंगे, एकदम जीरो से हम लोग हीरो बनेंगे। क्या बनेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है, जिससे क्रिया का बोध होता है। देखिए टेंस है ना, बहुत लोग कहते हैं टाइम और टेंस दोनों सेम है। क्या है, टाइम और टेंस दोनों सेम है, टाइम एंड टेंस। ठीक है, जबकि सेम नहीं है। इससे जो होता है समय का बोध होता है। क्या होता है बाबू, समय का बोध होता है, समय का बोध होता है। ठीक है ना, और इससे जो है आपको क्या, क्रिया का बोध होता है, क्रिया का बोध। ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो टेंस और टाइम को दोनों आप एक नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो है इसमें जो है कोई क्रिया या काम किया जाता है, ठीक है ना, और ये जो है आपका समय का बोध कराता है, ठीक है ना। तो टेंस, टाइम और टेंस जो है अलग अलग है, दोनों एक तो कभी नहीं है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जो है टेंस क्या है, तो जिससे क्रिया का बोध हो या किसी काम का बोध हो उसे टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग, हम लिख दे रहे हैं टेंस। टेंस चलिए समझ गए, यानी जिससे, जिससे लिखना चाहिए, क्या लिखे हैं, जिससे किसी क्रिया या काम का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिससे किसी क्रिया या काम का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंस के प्रकार, टेंस के कितने प्रकार होते हैं बाबू, यहाँ पे आपको हम बताएंगे टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं बाबू, टेंस के 3 गो प्रकार होता है। चलिए इसको हटाइए, इसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ये टेंस हो गया, टेंस में होता है काल, टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक है ना। अब लिखिएगा टेंस के प्रकार, क्या होता है, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। जैसे इसमें अगर कहिएगा एग्जाम्पल में कोई दीजिए सर, यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लिखना हो, क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दीजिएगा खाना, क्रिया यानी वर्ब, जैसे खाना, पीना, रोना, ठीक है ना, पीना, ठीक है ना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना, बहुत सारा आ सकता है, ठीक है ना, खाना, पीना, रोना, सोना, ठीक है ना, धोना, सब आ जाएगा, ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना, सब आ जाएगा, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्रिया है जो कि टेंस के अंदर आता है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे टेंस के प्रकार हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टेंस के प्रकार। तो टेंस के कौ प्रकार होते हैं बाबू, 3 गो, यहाँ पे लिखिएगा इस तरह, रुकिए थोड़ा पेन पतला कर लें। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, होता है, ठीक है। एक में आप यहाँ पे लिखिएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा का है आपको पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, फिर तीसरा का जो है फ्यूचर टेंस है, ठीक है। चलिए इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, सॉरी हिंदी, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, या इसमें अभी जो काम होता है, ठीक, वर्तमान का मतलब क्या है, जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग अब या अभी भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना, अभी जो काम हो रहा है, क्रिया जो चल रही है। उसके बाद पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, क्या होता है बाबू, भूतकाल, भूतकाल मतलब बीता हुआ, बीता हुआ, ठीक है ना, भूतकाल का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, ठीक है। और भविष्य, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य काल मतलब आने वाला, क्या लिखिएगा, आने वाला, ठीक है। तो समझ गया ना। तो हमेशा अब जो है एक और बता दे रहे हैं, इसमें जब भी आएगा आपको, इसमें तो इसमें जब भी आएगा है, हो, हूं आएगा इसमें, यानी है, हो, हूं को बोलते हैं, जैसे मैं खाता हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाया हूं, ठीक है।
या मैं खाता रहूंगा, सॉरी मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहा हूं, ठीक है ना। यानी हमेशा इसमें चार गो इसका प्रकार होता है ना, तो सभी चारों वाक्य में यानी चार गो इसका प्रकार होता है। चारों में जब भी आप टेंस बनाइएगा या वाक्य का जब टेंस बनाइएगा या वाक्य कोई अगर बोलेगा तो उसमें है हूं हो आएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा इस पास्ट में था थे थी आएगा, क्या है, था थे थी आएगा, ठीक है। उसके बाद इस फ्यूचर में हमेशा गा गे गी आएगा, गा गे गी आएगा, ठीक है। तो अगर है हूं हो रहे तो प्रेजेंट टेंस, था थे थी रहे तो पास्ट टेंस, गा गे गी रहे तो फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। इस तरह इसको आम भाषा में मतलब आप लोग समझ जाइएगा इसको, क्या है बाबू, इस ये जो है एक तरह से कहिए तो इसको समझने के लिए ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है कि ट्रिक से कैसे इसको हम लोग समझे। तो आप कहिएगा है हूं हो को पास्ट कहते हैं, था थे थी को, सॉरी, है हूं हो को प्रेजेंट कहते हैं, था थे थी को पास्ट, और गा गे गी को फ्यूचर, ठीक है बाबू। इसको हमेशा इस तरह समझिएगा, इतना उतार लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसके मतलब एगो के चार गो भेद पढ़ेंगे। एगो का हम लोग क्या पढ़ना है, चार गो भेद पढ़ना है। इस एगो के चार गो भेद यानी इस तरह चार तिहाई 12 गो प्रकार होगा। टोटल कितना होगा 12, क्योंकि एगो के चार गो पढ़ेंगे तो तीन गो के कितना पढ़ेंगे, चार तिहाई 12 ना, और 12 गो के एगो टेंस के मतलब 12 गो होगा ना, तो 12 गो में जो एगो होगा उसमें 6 गो रूल पढ़ेंगे। यानी इस तरह 12 6 के 72 रूल होता है। टोटल कितना होता है बाबू, रूल कितना होता है, रूल होता है टोटल जो होता है 72 गो होता है। कहो 72 रूल हम लोग क्या आज जो है इस टेंस को पढ़ेंगे। आज तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन आज जो हमको लगता है एगो के चार गो पढ़ेंगे, यानी 6 चौका 24 गो आराम से हम लोग आज इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। 6 चौका 24 गो इसको आराम से हम लोग खत्म कर देंगे आज, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे अब लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या लेंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी में कहे तो वर्तमान काल, ठीक है, समझ में आ गया ना, वर्तमान काल। अब इसका जो है चार गो भेद होता है। कौ भेद होता है, चार गो। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के भेद, टेंस के भेद, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट टेंस के मुख्य रूप से चार गो भेद होता है। क्या है, प्रेजेंट टेंस के, यहाँ पे लिखिएगा प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कौन भेद होता है बउआ, प्रेजेंट टेंस के चार गो भेद होता है। कौन बउआ, चार गो। अब यहाँ पे एक में देखिए, एक में यहाँ पे देखिएगा सिंपल प्रेजेंट इसको बोलता है। क्या बोलता है, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे आपको बुक में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी लिख दे रहा है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट या, ठीक है ना। आपके बुक में जो लिखा है वो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इस तरह लिखा है इंडेफिनिट। होता है शायद यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है 2 नंबर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, हटाना। टेंस, ठीक है। लेकिन आपको बुक में जो लिखा है, बुक में लिखा है, क्या लिखा है, बुक में इसका दूसरा का नियम लिखा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या लिखा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लिखा है।
आपको बुक में दोनों लिखेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड का जो ग्रामर आता है ट्रांसलेशन उसमें ज्यादा यही लिखा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है ना, या प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरका में देखने। इसका तीसरका जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये बस वही नाम लिखता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए 4 गो हो गया ना, यानी ये हो गए 4 गो। ठीक है ना, एक का कितना हम लोग पढ़ा है, 4 गो। ठीक है, अब क्या समझेंगे इसका, अब ए गो जो है इसको जो है बहुत विस्तार से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए गो को बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको जो है हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस एगो को, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस एगो के हम लोग 6 गो रूल को पढ़ेंगे, बाबू 6 रूल को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। और ये सब जो है, ठीक है ना, ये सब भी आज ही पढ़ाई होगा, लेकिन पहले इसको हम लोग जान जाए। क्या है, पहले इसको हम लोग जानेंगे। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर ये चारों में देखा जाए जो सबसे ज्यादा थोड़ा कठिन लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो ये पहला है। इसमें बहुत ज्यादा जो है डिफेक्ट है, V1 V5। ठीक है, V1 कहाँ पे प्रयोग होना है, V5 क्या है, हमको लगता है 3 से 4 बार पढ़ाया जाता है बच्चों को, फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, शुरू से ही इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे तो एक एक हम तोड़ के बताएंगे, जिस तरह मैथ पढ़ाते हैं उस तरह इसको ही बता देंगे पूरा तोड़ तोड़ के, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है बाबू, चलिए तो अब चलते हैं हम इस एगो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है बाबूआ, या अभी इसको क्या बताए हैं यहाँ पे, अभी बताए हैं क्या बताएं, सिंपल प्रेजेंट। क्या बताएं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है बाबू, पहचानने का तो नियम होना चाहिए ना। चलिए तो कैसे आप पहचानिएगा कि सिंपल प्रेजेंट में है किसी वाक्य को, तो यहाँ पे लिखेंगे पहचान, पहचान करें। पहले आपको पहचान करना है, कैसे कीजिएगा पहचान, यदि किसी, यहाँ पे लिखिएगा यदि किसी हिंदी वाक्य के, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, अंत में अब कोई नहीं जिसमें क्रिया हो, क्या है, क्रिया होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई हो तो काम करिए, नहीं, उसमें क्रिया भी होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, ती है, ते हो, ठीक है, फिर ता हूं, ठीक है ना, ता हूं, ठीक है, इत्यादि रहे तो, इत्यादि रहे तो उसे, तो उस वाक्य
को वाक्य लिखें, वाक्य को, ठीक है बाबू, वाक्य को क्या कहते हैं, वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रुकिए, में समझा जाता है। समझा जाता है, ठीक है, चला समझिए ना आप लोग। यानी अगर यदि किसी हिंदी वाक्य में, पहचानते कैसे हैं, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट में समझा जाता है। अगर वही कहा जाएगा कि आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या है बाबू, मैं पढ़ता हूं। देखिए इसमें मैं पढ़ता हूं तो लास्ट में जो है यहाँ पे ये ताहू आ गया कि नहीं, आ गया ना, ताहू लास्ट वाला, ताहू आ गया ना। और वही कहा जाएगा वह खाना खाती है, वह खाना बनाती है या खाती है, बनाती है या पकाती है, बात एक हुआ, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा आ गया कि नहीं, ती है, लास्ट में आ गया ना, ती है लास्ट में आ गया कि नहीं। तो यूं समझिएगा कि ये दोनों जो वाक्य हैं किस किस टेंस का वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है ये दोनों वाक्य हैं, ठीक है बाबू। चलिए तो वैसे वैसे आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग विद्यालय जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये है लास्ट में जो इसका है ना। ऐसे बहुते सारे वाक्य है, हजारों वाक्य है, कितना लीजिएगा, ठीक है ना, हजारों वाक्य है, ठीक है, जितना आप लीजिएगा उस सब जो है आपको इसी के अंदर आएंगे। ये तो हुआ पहचानने का नियम, क्या है, ये जो है आपको पहचानने का नियम है कि अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हो, ठीक है, तो मतलब ये सब रहे तो आप समझिएगा कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं इसके रूल जाने। ये तो पहचान के नियम हम लोग मैंने पहचान करें या इसको हम लोग बोलते हैं पहचान के नियम भी बोलते हैं, पहचानने का नियम, ठीक है। इस तरह तो आराम से आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसको पहचान करें या पहचानने का नियम दोनों हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूल। अभी बताया ना इसका 6 गो रूल है, कितना, 6 गो रूल है, ठीक है। चलिए 6 रूल के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पर। अब उसको बोलते हैं बनाने का नियम। क्या बोलते हैं, बनाने का नियम, बनाने का नियम बोलते हैं, या इसको हम लोग रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ, रूल, नियम, ठीक है। तो बनाने का नियम क्या होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या फिर V5, मतलब V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, V2 V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप। अभी बताएंगे V1 और V5 क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आया ना। यानी इस तरह आप जो है आराम से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग को याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब जैसे वर्ब का जो है, वर्ब का V1 का मतलब होता है, V1 का मतलब होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब का पहला रूप, ठीक है।
और V5 का क्या मतलब होता है? V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप। क्या? पांचवा रूप। समझ में आ गया ना? यानी वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा। अब चलिए, अब बता रहे हैं कि मतलब V1 से V5 कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, V1 से V5, यहाँ पे लिखिए आप V1, ठीक है ना, ये लिखिए आप V5। ठीक है, तो कोई भी वर्ब जो सिंपल रूप में रहता है वो V1 में ही रहता है। जैसे पढ़ना, रीड मिस होता है पढ़ना, गो मिस जाना होता है, टीच मिस होता है पढ़ाना, ठीक है बाबू, सी मिस होता है देखना, स्टडी मिस होता है अध्ययन करना। तो ये सब जो है V1 में है। क्या है? V1। अब V5 कैसे बनाया जाता है? तो इसमें S जोड़ के V5 बनाया जाता है। मतलब मैक्सिमम जितने वर्ब हैं उसमें S जोड़ के ही V5 बनाया जाता है। एक सिर्फ गो ऐसा है, गो, जिसमें ES जोड़ के V5 बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे 7-8 हम लिख दे रहे हैं, जिसको आप समझ जाइए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक होता है आपको रीड, उसके बाद गो हो गया, टीच होता है, ये सब वर्ब है। क्या है बाबू? ये सब वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया है। क्रिया किसको बोलता है? जिसके अंत में ना होता है या काम करना, जैसे खाना पीना, रोना सोना जाना, जिसके अंत में ना होता है वो सब क्रिया है। पिटना पिटाना, घूमना फिरना, ठीक है बाबू, ये सब जो है क्या है? क्रिया है। काम करना, खाना बनाना, सोना, जितना हम लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितना काम करते हैं वो सब क्रिया है। ठीक है, स्नान करना, कपड़ा धोना, बात करना, देखना, ठीक है, मोबाइल चलाना, जो भी आप काम करते हैं, पढ़ना पढ़ाना, जो भी काम करते हैं, ये सब क्रिया है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है बाबू, इतना समझ गए आप। वॉच, एक होता है लुक मिस होता है देखना, वॉच मिस होता है देखना। ठीक है, तो लुक जो है जहां पे अगर छेद वगैरह में झांक के देखा जाता है वहां पे लुक लगाया जाता है। और वॉच मिस होता है अगर ध्यान से कोई चीज देखा जाता है, जैसे वॉच मोही, ध्यान से देखा जाता है तो वहां पे वॉच। एक और होता है सी मिस होता है देखना। तो सी जनरली, जैसे इस तरह हम देख रहे हैं, आप लोग को क्लास में आप बैठे हैं देख रहे हैं, तो यहाँ पे सी लगेगा, जनरली देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया बाबू। उसके बाद आपको हो गया वाश मिस होता है धोना। ठीक है, वाल की मिस होता है टहलना। ये सब वर्ब है। कितना लिखिएगा? बाई मिस होता है खरीदना। बाई। ठीक है, अब क्या करना है? इससे V5 बनाना है। क्या बनाना है बाबूआ? V5। तो इसमें S जोड़ दीजिए, रीड में S जोड़िए, V5 हो गया। गो में जो है ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। बाकी सब में S जोड़िए, टीच में भी S जोड़िए, ठीक है ना। वॉच, WATCH, ठीक है ना। उसके बाद लुक, LOOKS, उसके बाद CS जोड़िए, उसके बाद वाश में S जोड़िए। ठीक है, हमको लगता है इसमें ES जोड़ता है। ठीक है, वाल्क में, उसके बाद बाई में। ठीक है, इस तरह आप जो है मतलब S जोड़कर V1 से V5 बना लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? S मैक्सिमम में S जोड़ता है। ठीक है ना, अगर V1 में आप जोड़ दीजिएगा S या ES, ठीक है ना, तो ये आपको बन जाएगा V5। क्या बन जाएगा बउआ? S या ES जोड़िएगा तो ये आपको बन जाएगा V5। ठीक है, समझ में आएगा ना। यानी S या ES जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका V5। ठीक है, V1 में S या ES जोड़िए तो V5 बन जाता है। ठीक है बउआ, अब V1 का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है ना, और V5 का यूज कहाँ पे करना है वो भी लिख देना है। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है ना, अगर कहा जाए ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, नंबर के साथ, ठीक है ना, V5 यूज होता है। V5 का प्रयोग करते हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रयोग।
करते हैं। समझ में आ गया? यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं बबुआ? V5 का प्रयोग हम लोग आराम से करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, तो इस तरह आप समझिएगा। अब जो है आप कहिएगा सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन है, तो आपको बताया गया होगा ही, क्या बबुआ? ही, सी, ठीक है ना, या इट, या वन नेम। क्या होगा? वन नेम, ठीक है ना। ये सब के साथ किसका यूज होता है? इसका के साथ होता है V5 का यूज। क्या होता है बबुआ? V5 का यूज होता है इस सब के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी सब जितना है, बाकी सब जितना सब है, जैसे आई है, वी है, दे है, फिर जो है यू है, ठीक है ना, या मोर नेम। क्या? मोर नेम, मोर नेम। इस सब के साथ आपको होगा क्या चीज का यूज होगा यहाँ पे? V1 का। किसका यूज होता है बबुआ? V1 का यूज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आराम से आप लोग लिख लीजिएगा कि V1 का यूज कहाँ पे होगा और V5 का यूज कहाँ पे होगा। समझ में आ गया ना? यानी ही, सी, इट या वन नेम रहेगा तो V5 का प्रयोग करना है। उसके बाद आई, वी, दे, ठीक है ना, यू या मोर नेम। मोर नेम एक से अधिक, जैसे राम और श्याम, या सीता, गीता, राधा, मोहन, ठीक है ना, ज्यादा होगा तो ये सब क्या? V1 का यूज होगा, ठीक है ना। या एक से अधिक अगर नाउन होंगे, ठीक है ना, एक से अधिक नाउन होंगे तो भी V1 का ही यूज होगा, ठीक है। ये रहेगा तो V5 का। चलिए, समझ में आ गया ना? इतना क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद आप जो है हमेशा देखिए यहाँ पे जो है V1 है, यहाँ पे ये, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे ये V1 है, ठीक है ना। वर्ब जो है पहला, वर्ब का कोई भी रूप पहला जो होता है V1 होता है, वर्ब का पहला फॉर्म में होता है, ठीक है ना। इतना हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये तो हुआ आपको, मतलब V5 का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है ना। V1 का यूज कहाँ पे करना है? V1 से V5 कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो रूल होता है, क्या रूल होता है? अभी कौन से टेंस का हम लोग रूल पढ़ रहे हैं बताइए तो? आप लोग कौन से टेंस का रूल पढ़ रहे हैं? पहला यानी प्रेजेंट, क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस का, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी का हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? रूल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसी को अभी तक हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत समय लगेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया बाबू? चलिए, अब जो है हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। क्या समझ लेते हैं? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए, अब चलते हैं हम लोग इसके रूल पर, एग्जाम्पल उदाहरण बनाएंगे, क्वेश्चन आपको भी देंगे, ठीक है ना, बनाने के लिए। तो रूल हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये तो हुआ रूल। अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, क्या लेंगे? एग्जाम्पल, और इस पे बनाएंगे कि वास्तव में आप लोग से बन रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे वह खाती है, ठीक है ना, वह खाती है। इसका ट्रांसलेशन कोई कहे बनाइए तो कैसे बनाइएगा? इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश, मतलब हिंदी वाक्य है, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर देना है, बदल देना है। तो सबसे पहले वर्ब लेंगे, वर्ब इसमें खाने का काम करती है, वह लड़की है तो सी हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद V1 या V5 बताइए। अभी बताए हैं यहाँ पे सी है तो सी में V5 का यूज होगा, यानी खाना का होता है ईट। क्या होता है? ईट। अब एस आप इसमें लगाइएगा तब ना होगा V5, बोले थे कि नहीं? एस लगाइएगा तो V5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। बस हो गया, वह खाती है। अगर वहीं यहाँ पे रहता मैंगो, आम खाती है कि सेब खाती है कि खाना खाती है, तो उस सब का मीनिंग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसीलिए सिर्फ इतना ही से हम लोगों को काम चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट का भी क्या लिखते हैं? मीनिंग लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जैसे अभी एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई, उसके बाद रीड हो जाएगा, क्या होगा? आई, उसके बाद आई में आपको बताया है क्या लगेगा? V1 लगेगा।
आई रीड। तो ये रीड जो लिखा है ना, क्योंकि पढ़ना ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको इस पर लिख दे रहे हैं हम आपको। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्रिया माने वर्ब, ठीक है ना। इस तरह, इसी को बोलते हैं भी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह जो है आराम से आप यूज कर लीजिएगा। अब सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो आई हो जाएगा। उसके बाद V1 या V5 तो अभी बताए हैं, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए V1 आई के साथ V1 का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, आई के साथ V1 का इस्तेमाल होगा, बताएं कि नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए V1 मतलब ये वर्ब का पहला रूप रीड है। क्या चीज चला, रीड, ठीक है ना। केवल आप रीड लिख दिए तो इससे पता चल जाएगा कि ये V1 है। केवल उसका मीनिंग लिख दीजिए ना इंग्लिश में तो वो V1 होगा। क्योंकि कोई भी, अभी बताए हैं, कोई भी दुनिया की जितने भी वर्ब हैं सब V1 के रूप में है। V5 बनाने के लिए, V2 बनाने के लिए, V3 बनाने के लिए, V4 बनाने के लिए आपको चेंज करना होगा, ठीक है ना। अभी इसके जो अभी दूसरा का टेंस पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वहां पे V4 का यूज होगा, तो वही बताएंगे V4 कैसा आता है। फिर तीसरा का पढ़िएगा तो वहां पे V3 का यूज होगा, ठीक है बउआ, तो वहां पर ही बताएंगे। उसके बाद पांचवा पढ़िएगा तो V2 का यूज होगा, V2, ठीक है ना, तो उसको भी बताएंगे वहां पर, ठीक है बाबू। ये हो गया आई रीड। अब ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो किताब का मीनिंग आप लोग जानते करते हैं, बुक, ठीक है, बस हो गया, आई रीड बुक, समझ में आ गया ना। बस इतना ही से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मैटर। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, बहुत सारा जो है इसमें। अब जो है ये तो अफर्मेटिव है, क्या है ये अफर्मेटिव, ये जितने हैं सब सकारात्मक है, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य हैं, मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये सब। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोग आराम से समझ जाइएगा, ठीक है ना। मतलब सकारात्मक है। अभी नेगेटिव बताएंगे, ठीक है ना, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बताएंगे, ठीक है, बहुत सारा है। फिर इंट्रोगेटिव होगा, फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव होगा, फिर आपको WH क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा है जो 6 रूल में हम लोग पढ़ेंगे बाबुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा जैसे राम और रहीम, राम और रहीम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। इसका कोई कहेगा बनाइए, तो सब्जेक्ट क्या है, राम एंड रहीम, एंड रहीम हो गया, राम एंड रहीम, दो हो गया। अब दो है यानी मोर नेम है, मोर नेम मतलब एक से अधिक नाम, तो V1 का ही यूज होगा, ठीक है। तो V1 का यूज होगा, क्या विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय जाने का मतलब गो हो जाएगा, गो, ये हो गया। अब विद्यालय की ओर जा रहे हैं, जब किसी वस्तु की ओर जाया जाता है ना, मतलब किसी की ओर जाया जाता है, तो वहां या कोई वस्तु है या किसी जगह है उसके ओर जाइएगा तो वहां पे टू लगाइएगा। टू जो है प्रीपोजिशन, इसके बारे में जब आप लोग का प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में, टू के बारे में बताया जाएगा क्या है। गो टू स्कूल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया। इस तरह जो है आराम से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसे तुम मुझे जानते हो, मुझे जानते, जानते हो, ठीक है ना। क्या होगा, तुम मुझे जानते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ, यू नो मी, क्या होगा, यू मीस होता है तुम, ठीक है। अब जानना का मीनिंग क्या होता है, जानते हो, ठीक है, यानी जानना, नो होता है, KNOW, क्या होता है, के साइलेंट होता है, इसीलिए इसको नो पढ़ा जाता है, कि यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है ना। तो हो गया यू नो। अब मुझे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है ना। और मी क्या है, मी, ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है होगा, क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, ठीक है ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। जब यहाँ पे केस आपको पढ़ाया जाएगा ना तो बताया जाएगा कि मी क्या है, ठीक है। चलिए
समझ में आ गया ना, इतना कंप्लीट बोलिए। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक पर। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस। मतलब नकारात्मक वाक्य। वाक्य मतलब इसमें नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं इसमें रहबे करेगा, नहीं वाला वाक्य। ठीक है, तो नहीं वाला वाक्य के लिए रूल होता है, इसके लिए रूल कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर भी रूल गजब होता है। इसके लिए रूल होता है आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस, ठीक है, नॉट प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे V1 आ गया, अब आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक होगा, यहाँ पे आ गया अब ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है ना, इस तरह इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब जो है यहाँ पर शॉर्टकट जो है डू प्लस नॉट को मिलाया जाता है, तो डोंट भी आप लिख सकते हैं। क्या, डोंट, क्या लिख सकते हैं, डोंट, सॉरी, इस तरह ना, डोंट इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर डज प्लस नॉट का जो है शॉर्टकट रूप होता है डोंट, क्या होता है, डज नॉट, डज नॉट। तो बहुत ही सारे बुक में जो है आपको ये दोनों का संक्षिप्त रूप इस तरह लिखा होगा। ठीक है ना, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए हम बता दिए हैं। ठीक है ना, इसको भी आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा और बुक में इस तरह लिख लीजिएगा, नोटबुक में। ठीक है बाबू, इस तरह। अब क्या होगा ये, चलिए अब रूल हो गया। अब एग्जाम्पल इसका देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इसका यूज जो होता है आपको जहाँ पे उसमें जिसमें V1 लगाते थे ना, V1, वहीं पे यहाँ पे इसका यूज कीजिए, जैसे आई वी दे फिर यू के साथ। ठीक है बाबूगा, समझ में आ गया। इसका इस्तेमाल कहाँ पे कीजिएगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा ही सी इट या नेम के साथ। ठीक है, समझ में आ गया ना, इतना आराम से आप लोग काम कर लीजिएगा। बोलिए, कर लीजिएगा ना, तो आराम से इतना आप लोग काम कीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बस याद रखना है कि जिस V1 जहां पे हम लोग यूज करते थे V1, उसी में लगेगा डू, और V5 जो यूज करेंगे वो लगेगा डज। अब ये डू डज क्या है, इसको भी तो आप पूछ सकते हैं ना, क्या है ये, डू जो है V1 है और डज जो है V5 है। जैसे डू मीन्स होता है करना, क्या होता है बबुआ, डू मीन्स होता है करना। जैसे कोनो आप काम कर रहे हैं तो डू मीन्स होता है करना। ठीक है, अब डू का जो होता है आपका, डू का जो है भी फॉर्म हम बता रहे हैं, रुकिए थोड़ा इसको उतार लीजिएगा आप लोग। डू के बारे में थोड़ा बताएं। डिड का भी यूज होगा, अभी डिड का भी यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है ना, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो डू है क्या है, डू मीन्स होता है करना। ठीक है ना, डू हो गया। अब V2 हो गया डिड, V3 हो गया आपको डॉन, क्या होता है डॉन। अब V4 हो गया डूइंग, ING लगाइएगा। अब V5 हो गया आपका डज। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसी का यूज जो है यहाँ पे हम किया है V5 में। जैसे V5 में हम क्यों लिखे हैं डज, इसीलिए ना यहाँ पे डज लिखे हैं। V5 वाला सेशन में यहाँ पे डज लिखेंगे ना, एक्चुअली जो है डू का V5 जो है डज होता है, इसीलिए वो लिखा गया है। ठीक है ना, इसीलिए वो लिखा गया आपको। बोलिए, समझ में आ गया। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, आगे बढ़े, बोलिए।
चलिए आगे बढ़े। तो इतना कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है बाबू। तो इसको इतना को आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सर क्या बताए हैं। ये जो अभी इसका इस्तेमाल होगा आपको पांचवा टेंस में, इसका इस्तेमाल अभी बता रहे हैं, अभी तीसरा का टेंस में बताएंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल जो है दूसरे के टेंस में होगा, ठीक है, समझ में आएगा ना। तो इस तरह आप लोग आराम से याद कर लिए। अब चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल को थोड़ा देख लेते हैं, क्या है बउआ, एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जिसे यहाँ पे रहेगा वह नहीं पढ़ती है। देखिए नकारात्मक आ गया ना, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, आगे की नहीं नकारात्मक। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वह नहीं पढ़ती है। तो पहले जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वह मतलब सी हो गया। उसके बाद सी के साथ क्या लगेगा आपको, डज लगेगा, बताया ना यहाँ पे डज, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा डज। उसके बाद नॉट आप लिखे हैं, क्या है यहाँ पे डज के बाद नॉट। तो आप जो इसको डू, ठीक है, सी डू, डू नहीं थोड़ा डज, डज नॉट आप लिख सकते हैं। और उसके बाद रीड, पढ़ना है क्या होता है रीड, ठीक है ना, रीड इस तरह लिख सकते हैं। या नहीं हो तो ये दोनों को मिला के आप डजंट लिख सकते हैं इस तरह, सी, ठीक है ना, डजंट रीड, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया बाबू, इस तरह आराम से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। बोलिए। उसके बाद यहाँ पे एक और लिखिएगा, ठीक है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी बना दीजिएगा, ये हो जाएगा वी, पहले सब्जेक्ट है तो वी लिखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग के साथ क्या लगेगा, हम लोग के साथ वी के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट, खाना का होता है ईट, क्या होता है बउआ, ईट होता है, ईट। उसके बाद ये जो थाली में रखा है उसको फूड बोलते हैं, फूड, ठीक है, इस तरह। तो आराम से आप कहिएगा वी डू नॉट ईट फूड, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, या इसको इस तरह बोलिएगा वी, ठीक है ना, डोंट, वी डोंट ईट फूड, ठीक है। इस तरह आराम से यहाँ पे कोमा, थोड़ा सा छोटा सा कोमा है यहाँ पर, लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, या यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं एक और इसमें रूल में हम लोग, ठीक है, तीसरा का रूल में हम लोग चलेंगे। रूल नंबर 3, 3 रूल जो है आपको यहाँ पे दो से मिलेगा। एक तो बनेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। इसमें हमेशा आपको प्रश्न किया जाएगा, क्या है, प्रश्न। इसको हम लोग बोलते हैं, एक इसको और बोला जाता है यस नो, यस या नो क्वेश्चन वर्ड, क्या बोला जाता है, यस नो क्वेश्चन वर्ड, यस नो क्वेश्चन वर्ड भी इसको आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, यस नो क्वेश्चन वर्ड भी इसको आप बोलिएगा, ठीक है। इसका जो रूल होता है आपको बता दे रहे हैं, ये जो रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ये साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर आप नहीं देते हैं तो आपके गलत हो जाएगा। और साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए करते हैं, बोलने के लिए नहीं। बोलना नहीं है आपको, ठीक है ना, लिखना लेकिन जरूर है, ठीक है, लिखना जरूर है, समझ में आएगा ना, लिखना जरूर है। अब इसमें जो है, अब बताइए दिया है डू डज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अब कोई झंझट नहीं है।
ठीक है। चलिए अब इसमें जो वाक्य आएगा आपको, इसमें जो वाक्य आएगा जैसे क्या वह किताब पढ़ता है, ठीक है बाबू, क्या वह किताब पढ़ता है, बोलिए, बना लीजिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पे, क्या है तो पहले वह ना है तो वह के साथ क्या लगेगा, डज, तो यहाँ पे डज लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखिएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखिएगा सी, ही, सॉरी लड़का ना है तो ही, वह किताब पढ़ता है तो ही ही हो गया, यानी डज ही। उसके बाद V1, यानी V1 क्या होगा, पढ़ना के V1 रीड होगा, रीड। फिर क्या पढ़ता है तो बुक, तो यहाँ पे बुक लीजिएगा, यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन दीजिएगा, नहीं डज ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। समझ में आ गया। अब वही यहाँ पे काम कीजिएगा, यहाँ पे कहिएगा क्या मैं, ठीक है, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर भी रहेगा बहुआ, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हिंदी में भी रहेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं है तो डू लगेगा, डू। उसके बाद आई, ठीक है ना, जाना होता है गो, उसके बाद टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन ये नहीं रहेगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। यानी इस तरह आराम से ये जो है आपको क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ये प्रश्न करेगा। देखिए यहाँ पे, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें सिर्फ यस या नो में आपको जवाब देना, हाँ यस मैं पढ़ रहा हूँ, या नो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यस या नो में ही आप इसमें जवाब दीजिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, इससे आप पूछिए क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो कहेगा हाँ या कहेगा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए तो इस तरह जो है आप इसको ही बना लीजिएगा। ये हो गया टेंस हम लोग का तीसरा का, सॉरी टेंस करें, पहला टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट का जो है तीसरा का रूल हम लोग पढ़ चुके। अब चल रहे हैं चौथा, पांचवा, छठा में, ठीक है। चलिए अब जो है रूल हम लोग पढ़ेंगे चौथा। चौथा रूल जो है आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आप देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों एक में रहेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस यानी नकारात्मक प्लस जो है प्रश्नवाचक दोनों एक में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे इसमें जो है इसका रूल आपको हो जाएगा, इसका रूल कोई कहेगा बताइए, तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस, सॉरी डू या डज प्लस सब्जेक्ट, क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट इसमें रहेगा, प्लस उसके बाद रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन। इतना जरूर रहेगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, इस तरह आराम से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ठीक है बाबू। चलिए अब इसमें जो है आपको वाक्य आएगा, इसमें आपको वाक्य आएगा, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो आ गया, एक तो क्या आ गया और नहीं भी आ गया, यानी इंट्रोगेटिव भी आ गया और निगेटिव भी आ गया, दोनों आया ना, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो क्या बनाइएगा, मैं है ना, तो मैं के साथ तो डू लगेगा, यहाँ पे डू, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट लिखिएगा, ठीक है, फिर पढ़ाना का पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट
रीड, बस हो गया साइन ऑफ इंडिकेशन। वही रहता क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो इधर बुक वगैरह लिखा जाता, बुक भी लिखता, अगर किताब रहता तो बुक रहता, स्टोरी रहता तो स्टोरी, कहानी मतलब रहता तो। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसे बहुत है, जैसे क्या क्या हम लोग क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट हाई कलर बदल जा रहा है, क्रिकेट नहीं नहीं खेलते हैं। बोलिए, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते तो डू हो जाएगा, डू, और उसके बाद हम लोग हो जाएंगे वी, कि डू या डज के बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद नॉट लेना है, नॉट, उसके बाद वर्ब यानी प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरह साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा। ठीक है बाबू, अब चलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, ये रूल इतना समझ में आ गया ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग इस तरह बनाइएगा। अब जो है आप क्या कीजिएगा, ट्रांसलेशन निकालिएगा, और ट्रांसलेशन में टेंस निकाल के, पहला टेंस निकाल के जितना उसमें दिया है लगभग 100 प्लस, कितना होगा 100 प्लस जो बच्चा बना लेगा ना, 100 को अगर ट्रांसलेशन बना लेगा तो हम कहते हैं ना उसके मतलब दिमाग में फिट हो जाएगा, बराबर तक उसको मतलब हो नहीं पाएगा एग्जाम तक। ठीक है ना, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए और फिर जो है आप क्या कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। ट्रांसलेशन कितना वो हार्ड रहेगा आप चुटकी में बना के सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है बाबा, चलिए अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पे। रूल जो 5 होता है, WH क्वेश्चन वर्ड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं हम लोग इसको, WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया ना, यानी यहाँ पे WH वर्ड का मतलब क्या होगा, WH यानी W या H या इसको इस तरह भी कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा मतलब कुछ ऐसे जो है आपको मिलेंगे नाउन, ठीक है ना, जो W या S से शुरू होंगे। जैसे यहाँ पे कोई कहेगा वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ठीक है ना, फिर वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है, फिर ये सब जो है आपको इंट्रोगेटिव वाक्य जो है, ठीक है, प्रश्न करता है। फिर व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, फिर व्हेन, WHEN, टहे बदल जा रहा है अपने से, व्हेन मीन्स होता है कब, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है, फिर हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक और होता है, चलिए इतना इससे कम, चलिए होता होगा तो याद अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में या तो WH है, नहीं तो केवल W, यहाँ पे WH 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 WH, ठीक है ना, या H, इसमें शुरुआत में या तो WH रहेगा और नहीं तो यहाँ पे H रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, इस सब को बोलते हैं W, यानी ये तो WH रहबे करता है, उसके बाद क्वेश्चन कराता है, क्या कराता है, क्वेश्चन। जैसे इसमें आपको ट्रांसलेशन आएंगे, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, सॉरी मैं कैसे पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ ये होगा लेकिन दूसरा का टेंस हो जाएगा वो, ठीक है। मैं कैसे, मैं क्या बना रही हूँ या मैं क्या बनाती हूँ, ठीक है, हम लोग क्यों स्कूल जाते हैं, ठीक है, उस तरह का बोध कराएगा इसमें, ठीक है बउआ। इसका जो रूल होता है आपको, इसका जो रूल होता है उस रूल को आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। इसका रूल होता है WH
वर्ड क्या होगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 क्या होगा बउआ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन समझ में आ गया ना। इस तरह आराम से आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है ना। यानी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आराम से इतना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो है इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, वह क्यों खाती है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा बोलूँगा, वो क्यों खाती है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले WH वर्ड लीजिएगा, तो क्यों होगा, क्यों का मीनिंग क्या है, वाई, वाई है ना, वाई हो गया कि नहीं। अब जो है वह है क्यों है, तो वह सी के साथ डज लगेगा, तो वाई डज, उसके बाद सी और फिर हो जाएगा इट। बोलिए वह क्यों खाती है, ये हो गया व्हाई डज सी इट। मतलब पहले WH वर्ड लेना है, ये मीनिंग जहां पर भी, जैसे यहाँ पे क्यों है तो यहाँ पे देखिए क्यों का मीनिंग सर क्या लिखे हैं, क्यों का व्हाई लिखे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे पहले व्हाई ही लिखना है। समझ में आ गया। अब डू डज का यूज आपके सब्जेक्ट के अनुसार करना है। सब्जेक्ट देखिएगा क्या है, मतलब ही सी इट नेम है कि दे है कि वी है कि आई है कि यू है, इसके अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह खाती है, मतलब लड़की है सी, तो सी में हमेशा डज लगता है। सी में क्या लगता है, डज, इसलिए हम यहाँ पे यूज किए हैं डज का, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी खाने के काम क्या करती है वह, तो वह का लड़की है तो वह सी होगा। अब खाती है ना, तो खाना क्या होगा, ईट होगा, बस वर्ब, यहाँ पे वर्ब। और वहीं रहता है ब्रेड खाती है कि एप्पल खाती है कि मैंगो खाती है या खाना खाती है, तो ये सब ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे हम लोग लिख देते। फिलहाल इस वाक्य में नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए एक और ले लेते हैं ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तुम क्या, तुम क्या करती हो, ठीक है ना। तुम क्या करती हो, यहाँ पे देखिएगा क्या लीजिएगा, क्या का व्हाट होता है, यहाँ पे देखिए क्या 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 होता है, व्हाट। आप सोचिएगा सर क्या का था, डू डज आप लगाए थे, तो पहले क्या था तब ना, वो यस नो था, क्या यस नो था। यहाँ पे यस नो नहीं, यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे क्या का मीनिंग होगा व्हाट, क्योंकि बीच में है यहाँ पर व्हाट, व्हाट हो जाएगा। और यू है तो यू के साथ डू लगेगा, यहाँ पे यू, ठीक है। करना का होता है डू, करना का होता है डू। कहिएगा सर ये डू वो डू कहाँ से आ गया, ये डू तो जो है नियम में यहाँ पर है, ठीक है। हाई डू, डू करना का क्या होता है, करती है, यानी करना का मीनिंग जो होता है डू होता है। जैसे खाना का ईट होता है, लिखना का राइट होता है, पढ़ना का रीड होता है, उस तरफ करना का जो होता है डू होता है। समझ में आ गया ना, इस तरह। अब उसका यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप लोग दे दीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है बाबू। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग छठा रूल को समझें। छठा रूल क्या है, जब WH क्वेश्चन वर्ड समझ गए, अब इसमें निगेटिव यहाँ पे सिर्फ एक नॉट लगा देंगे तो काम बन जाएगा, छठा रूल। और छठा पढ़िएगा तो इस तरह आपको जो है ये रूल वगैरह सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा हम लोग समझ जाते हैं। रूल नंबर छठा, 6 नंबर देखिए रूल, तो वही होगा WH क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड केवल लिख दे रहे हैं, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है ना। इस तरह आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो होगा आपको बनाने का, जैसे एग्जाम्पल इसको कहे, ठीक है ना, इस तरह एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिखिएगा, इसको इस तरह घेरिए, नियम है तो, ठीक है ना, रूल है तो इस तरह हाईलाइट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा
मैं क्यों नहीं खाता हूँ। ठीक है, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, देखिए आ गया ना। यहाँ पे क्यों जो है आपको WH वर्ड मिल गया, ठीक है, और नहीं जो है यहाँ पे नॉट का बोर्ड करा दिया, यानी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा मैं क्यों नहीं खाता हूँ, तो पहले हो जाएगा आपको WH क्वेश्चन वर्ड वाई, क्योंकि वाई मिस होता है क्यों। अभी जो मीनिंग लिखे थे उसको याद भी करना आपको। वाई हो गया, उसके बाद मैं है ना तो डू लगेगा, डू, उसके बाद आई हो जाएगा, वाई डू आई, ठीक है। उसके बाद नॉट हो गया, नॉट, उसके बाद वर्ब, यहाँ पे देखिए V1 है ना, V1 मतलब वर्ब, खाना का वर्ब क्या होता है, मतलब खाना का होता है ईट, ठीक है ना। और V1 आई के साथ V1 नहीं यूज होता है, मतलब इसमें V1 V5 नहीं, यहाँ पे हमेशा V1 रहता है, क्योंकि यहाँ पे डू जो है V1 और V5 है इसीलिए, ठीक है ना। तो बस हो गया, ईट हो गया, साइन ओपन हो गया, सन, ठीक है होगा। चलिए समझ में आ गया, तो इस तरह आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा वह कैसे विद्यालय जाती है, वह कैसे विद्यालय, वह कैसे विद्यालय नहीं जाती है, क्या है, नहीं जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे का क्या होता है, बोलिए तो, अभी वहां पे लिखवाए थे ना कैसे का, हु मिस होता है कौन, हाउ, हाउ मिस कैसे, HOW, हाउ हो गया, ठीक है। तो हाउ, उसके बाद क्या है चला यहाँ पर, क्या है, सी हो गया, नहीं सी नहीं ना, क्या है, डू या डज है, तो डू लिखिएगा, नहीं यहाँ पे वो है तो डज होगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर सी हो जाएगा, उसके बाद नॉट यहाँ पे हो जाएगा, फिर जाना का हो जाएगा गो, ठीक है। अब क्या है, विद्यालय है तो विद्यालय का भी लिखेगा टू स्कूल, ठीक है। तो आराम से इतना आप लोग लिख दीजिएगा, हु डज सी नॉट गो टू स्कूल, वह कैसे विद्यालय नहीं जाती है। हाउ ना होता है HOW, सॉरी, हाउ, हाउ मिस होता है कैसे, हु मिस होता है तो कौन हो जाएगा, ठीक है बउआ। तो आराम से आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है आपसे कोई कहेगा कि ये 6 वाक्य, मतलब एक वाक्य से 6 वाक्य आपको बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो वो भी हम बता दे रहे हैं कैसे बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। 1 से 6 वाक्य, यानी यहाँ पे लिखिएगा 1 से 6 वाक्य, वाक्य आपको बनाना है, 6 वाक्य बनाए, 1 से 6 वाक्य बनाना है सिर्फ टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में 1 से 6 को तो नॉर्मल बना दीजिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे रहेगा मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, आराम से। उसके बाद एक और बनाइएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद रहेगा क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद रहेगा क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद हो जाएगा मैं किताब कब पढ़ता हूँ, मैं किताब, अब देखिए यहाँ पे आप WH वर्ड के कोई भी, क्यों, कैसे, ठीक है, कहाँ, कब, ठीक है, किसी का भी यूज इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, चाहे
मैं किताब कैसे पढ़ता हूँ, ये भी हो जाएगा, क्यों पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी हो जाएगा, मैं किताब कब पढ़ता हूँ, कब नहीं पढ़ता हूँ, कब नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए एगो से 6 गो वाक्य बन गया। कितना बन गया बाबू, एगो से 6 गो वाक्य बन गया आपका। ठीक है, अब चाहिएगा इसका मतलब इसका इंग्लिश बनाना, तो आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, आराम से आप बनाइएगा। देखिए कैसे, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो पहला रूल पर होगा, ये पहला रूल, इसको बनाना है आपको पहला रूल पर, मतलब रूल 1 पर बनाना है। ये जो है आपको रूल 2 पर हो गया, ये जो हो गया रूल 3 हो गया, क्या रूल 3, ये जो हो गया रूल 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये 6 रूल हम पढ़ाए हैं, और 6 रूल पर 6 वाक्य ही है। क्या ये 6 वाक्य है जो 6 रूल पर फॉलो करता है। ठीक है ना, और इसको इस तरह से, अगर इस तरह आप बना लीजिएगा कहीं कहीं से 6 गो, तो आराम से आपको ये जो टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए, तो मैं किताब पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, आई रीड बुक। अब कहिएगा सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है वह किताब पढ़ता है, क्यों नहीं, आप कोई भी मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मैं लिया हूँ इसीलिए यहाँ पे V1 लगाया हूँ। अगर यहाँ पे आप ही सी लेते तो यहाँ पे S लगाते, मतलब V5 लगाते। ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो डू हो जाएगा नॉट रीड बुक, या आप इसको डोंट रीड बुक भी लिख सकते हैं। बताए हुए कि हैं डू और डज को, डू और नॉट को मिलाकर डोंट पढ़ते हैं, डू और नॉट को डोंट और नॉट को मिलाकर डज नॉट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो डू पहले आएगा, डू आई रीड बुक। ठीक है, उसके बाद क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो हो जाएगा डू आई, ठीक है ना, नॉट, ठीक है, रीड बुक। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क्यों है। यहाँ पे देखिए अब WH वर्ड आ गया, यहाँ पे क्यों WH वर्ड आ गया, तो क्यों का वाई लीजिएगा, वाई आई है तो डू लगाइएगा, वाई डू आई। ठीक है ना, क्या लिखिएगा, रीड बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन देते जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर वहां पे है नॉट, तो वाई डू आई नॉट रीड बुक। ठीक है बउआ, इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह जो है आज हम लोग सिर्फ जो बताया है ना 12 गो टेंस होता है, 12 गो में से एक गो कंप्लीट किए हैं। अभी सभी टेंस पे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट कर देंगे 12 टेंस को। ठीक है ना, तो सिर्फ आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़े हैं, बोलिए, आज हम लोग कौन टेंस पढ़े हैं, तो आज जो है सिर्फ एक ही टेंस हम लोग पढ़ पाए हैं, सिर्फ। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ पाए हैं। यानी सिर्फ यही एगो टेंस हम लोग आज खत्म हुए हैं। आज जो है हम लोग क्या किए हैं, एक ही टेंस को खत्म कर पाए हैं, सिर्फ यही टेंस। 12 में से एगो टेंस हम लोग खत्म किए हैं आज। ठीक है बाबू, ऐसे ऐसे 11 और टेंस है, उस सब को हम मतलब क्या करेंगे, कंप्लीट कवर कराएंगे हम। ठीक है ना, ये मेरा पूरा जिम्मेवारी है। बस आप अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि और दोस्त भी पढ़ेंगे। आपको शिक्षा जितना बांटिएगा उतना ही बढ़ेगा। शिक्षा में जलन नहीं रखना है किसी को। ठीक है बाबू, पूरा कंसेप्ट के साथ। अगर अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आप जो है अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चाहे हमको समझ में आ रहा है, या कोई कमी है तो कमी भी लिखिएगा आप कि सर इस वीडियो में आप यहाँ पे ये बोले हैं, ठीक है ना, या यहाँ पे ये मिस्टेक किए हैं, आपको लिखना है। ठीक है, जो भी कमी बेसी हो उसको लिखिएगा, तभी तो हम सुधार करेंगे ना, क्योंकि हम भी तो इंसान है। भगवान तो है नहीं ताकि गलती नहीं होगा, इंसान से तो गलती होगा, और गलतियों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, तभी इंसान आगे बढ़ेगा। सुधार करना है जरूर बाबू। ठीक है ना, आप भी गलती करते हैं उसमें सुधार कीजिए। ठीक है, हम भी सुधार करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी गलती इसमें लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है ना। ये क्लास 12 के लिए मेरा पहला वीडियो है। अब जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, ठीक है बाबू, ऑल चीज पढ़ाई होगा आपको इस चैनल के माध्यम से 12 क्लास के भी, ठीक है। और अगर क्लास 8 से, ये जो है क्लास 8 से 12 तक के बच्चों के लिए टेंस है, क्या है, 8 से 12। आपके घर परिवार में कोई 8 में है, 9th में, 10th में, 11th में, 12 में, उस सबको बोलिए इस वीडियो को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है बउआ। चलिए, तो आप हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। नहीं, किसी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी टेंस पूरा बाकी है 11 को, तो दूसरे टेंस लेकर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट लेकर हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।